हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का पॉलिनोमियल पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमको पॉलिनोमियल कौन सा वाला वन वेरिएबल का ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिस जिस भी ऐसा इक्वेशन जिसमें हमको कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल है या कोई भी इक्वेशन है, तो इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो कैसी होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जो हमारी मैक्सिमम पावर है वो हमेशा कैसी होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ में कैसी होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। साथ में इंटीजर होना चाहिए मतलब डेसिमल में नहीं चलेगा। 1 2 3 ये चल सकते हैं, पर 1/2 1/3 1.5 ये डेसिमल नंबर्स काउंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट, वन वेरिएबल किसको बोलेंगे भाई हम, वन वेरिएबल मतलब सिंगल अल्फाबेट। मतलब या तो एक्स एक्स में इक्वेशन होना चाहिए, या वाई वाई में होना चाहिए, या जेड जेड में होना चाहिए, या टी में होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जरा, क्या है भाई फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या पूछ रहा है अपने से, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बताना अपने को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, पॉलिनोमियल। साथ में कौन सा वाला पॉलिनोमियल चॉइस करना है, वन वेरिएबल वाला। इसका मतलब यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है उसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, खासकर वन वेरिएबल का, और विच आर नॉट, और उसका रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम जरा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल है और साथ में वन वेरिएबल भी है। क्यों, x के फॉर्म में है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसका मतलब वन वेरिएबल है, मतलब x x ओनली, तो वो वन वेरिएबल हो गया। साथ में पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं होती तो क्या मानते हैं हम, उसकी 1 पावर। तो ये हमारा क्या है, यस ये होगा हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का। सेकंड वाले के पास आते हैं हम। तो सेकंड क्या है भाई, तो सेकंड हमारा आता है बाय का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो बाय का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, क्योंकि ये y वेरिएबल हो गया एक, और इसकी पावर भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट है, उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स को देखना है कि सेम टाइप का वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के पास आते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन के भाई 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो यहां तो वन वेरिएबल है टी, पर उसकी पावर चेक करेंगे। तो जैसे हम पावर चेक कर रहे हैं, तो 3 अंडर रूट टी प्लस 3 रूट, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस टी रूट 2। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई 3, अब ये जो वेरिएबल जैसी आया तो वेरिएबल की पावर क्या हो गई, वेरिएबल में अंडर रूट लगा। अंडर रूट लगा मतलब, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट अंडर रूट का, कि उसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/2, और 1/2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है, बट वो पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है। और इंटीजर नहीं है मतलब ये डेसिमल वाली वैल्यू है, 1/2 मतलब 0.5 बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव है बट इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो रीजन क्या बताएंगे, कि वेरिएबल्स की पावर इंटीजर में नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का, फोर्थ क्या है भाई, बाय प्लस 2 अपॉन बाय। तो यहां पर ये बाय अपने को जब ऊपर लेके जाओगे ना, ये डिवाइड वाला बाय, तो बाय की पावर कुछ नहीं होती तो क्या होगी यहाँ पर 1, और जब वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। इसका मतलब बाय प्लस 2 अपॉन बाय में ये वाला बाय को जैसे ही आप ऊपर शिफ्ट कराएंगे तो बाय प्लस 2 बाय की पावर -1 हो जाएगी,
और ये -1 हुआ तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। और हमने पहली कंडीशन बताया कि हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये वाला भी हमारा पॉलिनोमियल होगा नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या भाई, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहां देख रहे हो पॉलिनोमियल की पावर, वो वेरिएबल्स की पावर तो इंटीजर में है, बट यहां पर कितने वेरिएबल्स है, 3 है, x है, y है और z है। 3 वेरिएबल्स के कारण ये हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला नहीं बचा, क्योंकि आपको कंडीशन पॉलिनोमियल बताना है साथ में वन वेरिएबल्स वाला। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोफिशिएंट बताना है किसके, एक्स का स्क्वायर के। जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, चाहे एक्स का स्क्वायर का पूछे, एक्स का पूछे, एक्स का क्यू का पूछे या वाई के बारे में पूछे, तो आपको कुछ नहीं, जिसका कोफिशिएंट, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके सामने वाला नंबर उसका क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखेंगे एक्स का स्क्वायर ये है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 का फर्स्ट का क्या आ जाएगा आंसर, 1। तो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया हमारा, 1। सेकेंड, यहां पर एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है, सामने 1 होगा, पर ये माइनस साइन भी अपने को इंक्लूड करना, मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारा सेकंड वाले का, -1 होगा कोफिशिएंट। मतलब आपको कोफिशिएंट जब भी फाइंड आउट करना है तो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला है तो x के स्क्वायर के सामने की वैल्यू देखना है, मतलब जो उसके साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट वाले में ये देखो x का स्क्वायर के साथ में क्या है भाई, π/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का π/2। तो ये π/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल के लिए π/2। इस वाले में आप बताइए ट्राई करके, तो यहां पर भाई x का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इस x का स्क्वायर नहीं है तो वहां पर क्या बोल सकते हैं हम, तो x का स्क्वायर नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x का स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर। तो x का स्क्वायर नहीं है तो ये हमारा कहना चाहिए इसका कोफिशिएंट क्या जाएगा, 0। तो इस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए। यही आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता था, x का स्क्वायर की जगह आपको कोफिशिएंट x का पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करिएगा, x के सामने की वैल्यू देखिएगा, x का पूछा तो x के सामने की वैल्यू देखना, और x का स्क्वायर का पूछा तो x के स्क्वायर के सामने की वैल्यू, और x का स्क्वायर गिवन ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ये आपको पता होना चाहिए, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, और ये तीनों पॉलिनोमियल को हमने बाय नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किए। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कोई भी इक्वेशन में प्लस माइनस में कितने हमारी चीजें काउंटिंग है तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पर हम देख लिया जाए कि x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, 3। एक ये टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 3। 2 टर्म्स वाला बताइए सर, तो 3x प्लस 6 ये बोल सकते हैं, ये 2 टर्म्स है। x की पावर 100 भी रख दो तब भी ये कितनी है, 2 टर्म्स है। 1 टर्म्स वाले बताओ सर, तो 1 टर्म्स में कोई भी आ सकता है, y की पावर 50 आ सकता है, या फिर हम बोल दिया जाए कि 3 इंटू या 5 इंटू एक्स की पावर 10 ये ले लो, ये सब क्या है, 1 टर्म वाली क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हमको पॉलिनोमियल को हम टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म्स मतलब जो भी इक्वेशन है उसमें काउंटिंग कर लेंगे तो हमको टर्म्स फाइंड आउट होगी। जैसे 1 2 3 टर्म्स हो गई, ये 1 2 3 टर्म्स है। क्लियर है? तो अब यहां पर आपसे बोला गया है, तो इसको याद रखने के लिए याद रखो कि ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में क्या आ रहा है भाई, टी वर्ड आ रहा है, तो ट्राइनोमियल में टी वर्ड आ रहा है, और उसी से याद रखो कि जो भी यहाँ पर टर्म्स होगी, टर्म्स को काउंट करके हम ट्राइनोमियल बताएंगे या मोनोमियल बताएंगे या बाइनोमियल, क्योंकि ये सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल, और यहाँ पर ट्राइनोमियल टी फॉर टर्म्स, तो टर्म्स को याद रखना है। तो टर्म काउंटिंग करोगे आप तो ट्राइनोमियल बता सकते हो,
ठीक है। तो यहां पर अगर ये 3 एग्जांपल दिए तो इसमें ट्राइनोमियल ये हो जाएगा। इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल। इसमें ओनली क्या है? 1 टर्म्स है, इसमें भी 1 टर्म्स है, तो ये क्या होगा? हमारा मोनोमियल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड वाला, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बाय मतलब 2 होता है, ठीक है, जैसे बायसेक्टर हम पढ़ते हैं, तो बाइनोमियल मतलब 2। तो 2 टर्म्स वाला और साथ में डिग्री कितनी? 35। डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब भाई पावर होता है। तो बाइनोमियल बताना है, एग्जांपल लिखना है, वो भी 35 पावर वाला। मान लो जैसे x की पावर 35 लिख लो प्लस 6 कर दिए, या ऐसा भी कर सकते हो आप, x की पावर 35 प्लस x का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये सब हमारे क्या है? 35 डिग्री वाले बाइनोमियल्स हो गए। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल भी बताना है जो कि कितने डिग्री का हो? 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री वाला मोनोमियल की बात करेंगे तो हमारा मोनोमियल 100 डिग्री वाला बना दो। बाई की पावर भी लिख सकते हो आप, बाई की पावर 100, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स की पावर 100, या 5 इंटू एक्स की पावर 100, या टी की पावर 100। ये सब क्या हो जाएगा? मोनोमियल, क्योंकि इसमें सब में क्या है? 1 टर्म है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जब भी किसी भी इक्वेशन, या उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसमें हाईएस्ट जो डिग्री होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, उसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो यहां पर बताना है हमको डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, डिग्री बताना है। बट देखो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2, और यहाँ पर x की पावर क्या होगी? 1 होगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इस वाले की डिग्री 3 हो जाएगी। क्लियर है? इस वाले की बताओ, तो इसमें एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। नेक्स्ट इसमें, तो यहाँ पर 5 इंटू टी है, तो टी की पावर कुछ नहीं होगी तो क्या होगी? 1। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, तो ये हमारा 1 आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं? एक तरीके से 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचता हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासिफाई द फॉलोइंग, लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये ध्यान रखो कि क्वाड्रेटिक वर्ड आपको बार बार आएगा, और क्वाड्रेटिक हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है भाई? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। और क्यूबिक का मतलब, जैसे क्यूब रूट पढ़े हैं अपन ने, तो क्यूब मतलब होगा भाई 3। जैसे हम बोलते हैं ना 2 का क्यूब, 6 का क्यूब, इसका मतलब क्यूब मतलब 3 पावर। अब पावर बोल रहे हैं, पावर किससे रिलेट होती है? डिग्री से। तो इसका मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये पावर को डिनोट करेंगे। तो क्यूबिक याद रखो, क्यूबिक किससे याद रखेंगे? क्यूब से। और क्यूब मतलब पावर 3, और पावर 3 मतलब हम डिग्री की बात करेंगे, डिग्री को देखेंगे। तो यहां पर देखो, लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर, और क्यूबिक मतलब 3 पावर। तो यहां पर क्लासिफाई करना है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी भाई? 2, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो थर्ड वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। फोर्थ वाला हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी 1 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर को क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस माइंड में याद रखना है कि क्या कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इनको डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। Like, comment, and subscribe.